बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आई एम इर्सा, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो you all are fine and in good condition of iman. Today is Tuesday, 18th May 2021. Have a wonderful Tuesday. Good morning. Today we will do unit number 6, Chitral Cultural Festival in Chitral, page number 40. So all of you open your book, page number 40. Have a look here. Number 7, Culture Festivals of Chitral. Mentioned are they Tuesday and date 18th May 2021. सारे बच्चे आज की डे और डेट मेंशन करें। आज हम इस यूनिट की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है। कल्चरल सकाफती। कल्चरल सकाफती, सकाफत का मीनिंग होता है किसी खास इलाके या किसी जगह पर रहने वाले लोगों की रहन सहन, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका, उनका पेशा, उनकी ज़ुबान, उनकी रहाइश से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो सकाफत को शो करती हैं। उनका मज़हब क्या है, उनकी कहानी, लोक कहानियाँ क्या हैं, उनका त्यौहार कौन से वो मनाए जाते हैं, सारा जो है ये कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कल्चरल फेस्टिवल त्यौहार को भी कहते हैं और मेले को भी कहते हैं। फेस्टिवल का मीनिंग यहाँ पे त्यौहार भी और मेला भी। ऑफ चित्राल, चित्राल का, यानी कि आज के लेसन में हम देखेंगे कि चित्राल की सकाफती त्यौहार क्या है या चित्राल का सकाफती मेला या त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हर कंट्री का, हर रीजन का, हर एरिया का अपना एक कल्चर होता है। जैसे हम पंजाबी हैं, हमारी सकाफत जो है अलग है। हम लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम लोग जो हैं उर्दू पंजाबी बोलते हैं, हमारी कौमी ज़बान वैसी उर्दू है, हम पंजाबी बोलते हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दफ्तरों में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो खेतों में भी काम करते हैं जो गांव वाली साइड पे रहते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ एरिया के लोग जो हैं वो कुछ लोग जो है एजुकेटेड हैं, मोस्टली एजुकेटेड पर्सनस पाए जाते हैं। इसी तरह जो है हमारे यहाँ जो है पंजाब फेस्टिवल भी होता है और डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स पाए जाते हैं। ये सारे जो है ये चीज़ें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम देखेंगे, इस लेसन से हम सीखेंगे कि चित्राल के लोगों का फेस्टिवल क्या है, उनकी सकाफत क्या है, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, उनकी लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, उनकी कौन सी चीज़ फेमस है, उनकी गेम्स कौन सी फेमस पाई जाती हैं। जैसे हमारे पंजाब में कबड्डी बहुत फेमस है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इस चित्राल के लोगों को क्या क्या खूबियाँ हैं। सो आर यू रेडी? इससे पहले हम इसका लिखेंगे POS। ठीक है, POS स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ स्पीच। तो चित्राल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ चित्राल जो है इसका हम POS भी लिखेंगे। सो आर यू रेडी? कल्चरल का मीनिंग जो है ये सकाफत है, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव। इसी तरह फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का मीनिंग होगा मेला। तो ये जो है किसी जगह किसी इवेंट को शो कर रहा है, किसी इवेंट का नेम बता रहा है, तो ये हमारा होगा नाउन। ऑफ चित्राल, ऑफ जो है वो पोजीशन शो कर रहा है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन है। चित्राल जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एरिया का नाम है, ये जगह का नाम है, ये सिटी का नेम है। ओके, अब हम इसका थीम देखते हैं। थीम है फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स। सकाफती और त्यौहार या मेले और सकाफती तकरीबात। हम जो है मेलों के बारे में, त्यौहारों के बारे में या तकरीबात, उसमें सकाफत के तकरीबात के बारे में पढ़ेंगे। सब थीम है कल्चरल फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान। हम देखेंगे कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में कल्चरल फेस्टिवल जो है उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उनको मनाया जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कल्चरल फेस्टिवल ऑफ चित्राल, चित्राल का सकाफती मेला या त्यौहार। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप खुद राइट करेंगे। व्हाट डू यू बाय एट द लास्ट फेस्टिवल हेल्ड इन योर स्कूल? जब लास्ट फेस्टिवल कोई भी आपके स्कूल में हेल्ड हुआ था, मुनक्किद हुआ था या अरेंज किया गया था, तो आपने वहाँ से क्या ख़रीदा था? व्हाट डू यू एंजॉय इन चिल्ड्रन एरिया ऑफ अ फेस्टिवल? फेस्टिवल के वो एरिया जिसमें जो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए होते हैं, मखसूस किए जाते हैं, वहाँ पर आपने क्या चीज़ को एंजॉय किया था? राइट द नेम ऑफ एनी कल्चरल फेस्टिवल डेट यू रिमेंबर। किसी भी कल्चर फेस्टिवल का नाम लिखें जो कि आपको याद हो।
दिस इज़ योर सेल्फ बेस्ड एक्टिविटी, ये आपने खुद करना है। अब यहाँ पे देखें, एक पिक्चर है, पिक्चर में कितनी खूबसूरती दिखाई दे रही है। खूबसूरत सा मैदान है, वहाँ पे पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ जो हैं उस पर स्नो जो है उसने उनको कवर किया हुआ है। एक अच्छा सा खूबसूरत सी सीनरी बनी हुई है, ग्रीनरी पाई जा रही है हर तरफ। इसके साथ ही देखें आपको पिक्चर में यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं वो सर्कल में खड़े हुए हैं। इट मीन्स ये किसी जगह के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कल्चर कहाँ का होगा? ये चित्राल का कल्चर होगा। आई थिंक सो ये चित्राल के लोग जो हैं वो सर्कल में वो कुछ डांस टाइप कुछ करते हैं, ये वो डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिक्चर जो है इससे हमें शो हो रहा है किसी चित्राल के किसी डांस की या किसी कल्चर की जो है पिक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आप देखिएगा, आप मुझे बताइएगा आपको इसमें और क्या देखने को मिला। नाउ होल्ड अप, कीप योर पेंसिल असाइड एंड पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड। अपनी पेंसिल को साइड पे रख दें और अपनी फिंगर जो है वर्ड के अंडर रखें। अपनी वर्ड जो है जब मैं उसको रीड करूँगी तो आप सबकी फिंगर जो है वर्ड के नीचे होनी चाहिए। अ फेस्टिवल दैट प्रेजेंट आर्ट्स, गेम्स and events specific to a culture is known as cultural festival. A cultural festival shows the living style of the people and their sports, handicrafts, dresses and jewelry. Now hold a pencil for right meaning. अब आप लोग इसकी मीनिंग राइट करेंगे। अ फेस्टिवल एक त्यौहार, डेट रिप्रेजेंट जो नुमाइंदगी करता है या पेश करता है आर्ट्स को, यानी कि फ़नून लतीफ़ा को, वहाँ के फ़न को, गेम्स खेलों को, एंड इवेंट्स और तकरीबात को, स्पेसिफिक टू अ कल्चर जो एक ख़ास काफ़त से मखसूस हों या एक ख़ास काफ़त से रिलेटेड हों, इज़ नोन जाना जाता है एज कल्चरल फेस्टिवल, सकाफ़ती त्यौहार के तौर पे। ऐसा त्यौहार जो कि एक ख़ास इलाके की आर्ट्स को, खेलों को या उसको तकरीबात को रिप्रेजेंट करे, पेशकश करे, नुमाइंदगी करे, उसे हम सकाफ़ती त्यौहार कहते हैं। कल्चरल फेस्टिवल शो एक सकाफ़ती त्यौहार जो है वो ज़ाहिर करता है द लिविंग स्टाइल, रहन सहन के तरीके, ऑफ द पीपल, लोगों के, एंड देयर स्पोर्ट्स और खेलों को। सकाफ़ती त्यौहार जो है वो लोगों के रहन सहन के तरीके और खेलों को, हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारी या हाथ से बनी हुई चीज़ों को, एंड ज्वेलरी को ज़ाहिर करता है। मतलब जब भी कहीं फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल का मकसद क्या है? वहाँ के रहने वाले लोगों की खेलों को, आर्ट्स को, उनके ड्रेसेस को, उनकी ज्वेलरी को और उनकी दस्तकारी को ज़ाहिर करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41. पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड वाइल आई एम डूइंग रीडिंग इन इंग्लिश. जब तक मैं इंग्लिश में रीडिंग कर रही हूँ आप सब अपनी फिंगर जो है वर्ड के नीचे रखेंगे। चित्राल is a beautiful valley far from the busy life of big cities. Its natural beauty charms the visitors. It is not heavily populated. People are friendly. Their way of living is simple. Now hold a pencil in your hand for right meaning. अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ें ताकि हम इसकी मीनिंग राइट कर सकें। चित्राल इज़ अ ब्यूटीफुल खूबसूरत, वैली वादी है, फार फ्रॉम जो कि दूर है, द बिजी लाइफ मसरूफ़ ज़िंदगी से, ऑफ बिग सिटी बड़े शहरों की। चित्राल बड़े शहरों से दूर, बड़े शहरों की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर एक खूबसूरत वादी है। चित्राल क्या है? बड़े शहरों से दूर एक खूबसूरत वादी का नाम है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल कुदरती, ब्यूटी खूबसूरती, चार्म्स त्वचा बनती है या त्वचा का सबब बनती है, द विजिटर्स सियाहों की। इसकी कुदरती खूबसूरती सियाहों की त्वचा की वजह बनती है। मतलब इसकी खूबसूरती को देख के वहाँ पे के जो विजिटर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनका बार बार विज़िट करने को दिल चाहता है। इट इज़ नॉट हैविली बहुत ज़्यादा, पॉपुलेटेड आबादी, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ के लोगों की आबादी बहुत कम है।
पीपल आर फ्रेंडली, फ्रेंडली दोस्ताना रवैया रखते हैं, वहाँ के लोग दोस्ताना रवैया रखते हैं, यानी कि मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती करते हैं। देयर वे ऑफ लिविंग सिंपल, उनका रहन सहन का तरीका जो है वो बिल्कुल सादा है। लिविंग रहने का तरीका, सिंपल सादा, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत सादा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ, पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड Shandur Polo Festival, which is held in Chitral, is the most famous festival of the northern areas of Pakistan. The most exciting feature of this festival is the polo tournament. It is played on the top of Shandur Pass. Shandur Polo ground is in Chitral. Now hold a pencil in your hand. शेंदुर पोलो फेस्टिवल, शेंदुर पोलो जो है शेंदुर जगह का नाम है, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको शेंदुर पोलो फेस्टिवल कहते हैं। पोलो का मीनिंग होता है घोड़ों पे लोग जो है ना वो सवारी करते हैं और उसके साथ उनके हाथ में ना हॉकी टाइप की एक स्टिक होती है जिससे वो एक गेम खेलते हैं। उस गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपना एक नेम रखा है, उसका नेम है पोलो। और यहाँ जहाँ पे ये हेल्ड हुई, चित्राल के जिस एरिया में हेल्ड हुई है उसका नाम है शेंदुर पोलो, तो इसका नाम रख दिया गया शेंदुर पोलो फेस्टिवल। यानी कि अब ये फेस्टिवल जो है वो शेंदुर पोलो फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ हेल्ड, जो कि मनाया जाता है या मुनक्किद होता है इन चित्राल, चित्राल में। इज़ द मोस्ट फेमस, बहुत मशहूर है फेस्टिवल, बहुत मशहूर त्यौहार है ऑफ द नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न शुमाली इलाके ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो सबसे मशहूर त्यौहार है उसका क्या नाम है, शेंदुर फेस्टिवल है, शेंदुर पोलो फेस्टिवल उसका नाम है। ठीक है, शेंदुर पोलो त्यौहार जो कि चित्राल में मनाया जाता है, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का मशहूर तरीन त्यौहार है। द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर, एक्साइटिंग दिलचस्प फीचर, खसूसियत ऑफ दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार की जो है, इज़ द पोलो टूर्नामेंट, पोलो टूर्नामेंट है। इस त्यौहार की सबसे दिलचस्प खसूसियत पोलो टूर्नामेंट है। इट इज़ प्लेड, ये खेला जाता है ऑन द टॉप ऑफ शेंदुर पास, शेंदुर पास के टॉप पे ऊपर, यानी कि उसके ऊपरले हिस्से पर या सबसे मेन हिस्से पर खेला जाता है। शेंदुर पोलो ग्राउंड इज़ इन चित्राल, शेंदुर पोलो ग्राउंड जो है वो चित्राल में वाक़या है, ग्राउंड मैदान। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ, पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड दिस कल्चरल इवेंट marks the annual competition between the polo teams of Gilgit and Chitral. The most interesting part of the festival is the final match between the Gilgit and Chitral teams. The final round provides the most colorful show. Fans of both sides travel long distance from the remote parts of Chitral and Gilgit to watch this exciting game. Now hold a pencil in your hand for right meanings. This cultural event, ये सकाफती त्यौहार जो है या तकरीबात जो है, marks the annual competition, सालाना मुकाबले की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब इस सकाफती तकरीबात जो हैं वो सालाना मुकाबले की नुमाइंदगी करते हैं। सालाना मुकाबला किसके दरमियान होता है, बिटवीन द पोलो टीम्स के दरमियान, ऑफ गिलगित एंड चित्राल, चित्राल की पोलो टीम जो है या गिलगित की जो पोलो टीम जो है, उन दोनों के दरमियान जो है ये मुकाबला मुनक्किद होता है और ये मुकाबला जो है सालाना मुकाबले की निशानदही करता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे दिलचस्प पार्ट जो है या सबसे दिलचस्प हिस्सा जो है, इज़ द फाइनल मैच, जो कि सालाना मुकाबला होता है, सालाना मैच होता है बिटवीन द गिलगित के दरमियान और चित्राल टीम के दरमियान। मतलब कि इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा, इस त्यौहार का सबसे दिलचस्प हिस्सा जो है वो आखिरी मैच है जो कि गिलगित और चित्राल टीम के दरमियान होता है, या गिलगित और चित्राल टीम के दरमियान आखिरी मैच जो है इस त्यौहार का सबसे दिलचस्प हिस्सा माना जाता है। द फाइनल राउंड, आखिरी राउंड, प्रोवाइड्स, फ्राहम करता है, द मोस्ट कलरफुल शो, सबसे रंगीन शो, मतलब आखिरी मैच जो है वो सबसे खूबसूरत होता है, उसमें कलरफुल होता है, वो कलरफुल चीज़ें जो है वो फ्राहम करता है। फैंस ऑफ बोथ साइड्स, फैंस
फैंस कहते हैं किसी चीज़ को शौक से देखने वाले शायकीन, फ़ैन शौक से देखने वाले किसी चीज़ को, और फैंस जो हैं वो शौक की जमा शायकीन या परस्तान ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के शायकीन जो हैं ट्रैवल लॉन्ग, लंबा सफ़र करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लंबा सफ़र तय करते हैं फ्रॉम द रिमोट पार्ट्स, दूर दराज इलाकों से, ऑफ चित्राल के, एंड गिलगित और गिलगित के, टू वॉच देखने के लिए, दिस एक्साइटिंग गेम, दिलचस्प गेम को। यानी कि दोनों तरफ के जो शायकीन हैं वो लंबा सफ़र तय करते हैं इस मैच को देखने के लिए। चित्राल और गिलगित के शायकीन लंबा सफ़र तय करते हैं इस मैच को देखने के लिए। Now it's homework time. Dear students, do reading of first 4 paragraph with understanding. Also write meaning with lead pencil. Make pictures of your work and send them on G Suite. Thank you so much. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.